स्टूडेंट, आज करने जा रहे हैं हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो ये हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस को तीनों टॉपिक को एक ही टॉपिक के अंदर कवर अप करेंगे। देखिए पहले ईएमएफ होता क्या है। ईएमएफ को कहा जाता है, ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ होती क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे हम मार्केट से सेल लेके आते हैं, जैसे हम सेल लेके आए और आप इस सेल ये सेल लेके आते, इसका आपको पता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। और इसके ऊपर कई बार लिखा होता है कि ये 12 वोल्ट है। कितना बेटा? 12 वोल्ट का ये सेल है। तो 12 वोल्ट का जो सेल है यही इसकी क्या है बेटा? ईएमएफ है, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। और कैसे पता चलता है? जैसे हम इसके अक्रॉस हम क्या लगाते हैं? वोल्टमीटर लगाते हैं। वोल्टमीटर रीडिंग क्या पड़ेगा? 12 वोल्ट ही पड़ेगा। तो 12 वोल्ट है, वही क्या है? इसकी ईएमएफ। ईएमएफ मतलब आप ऐसा कह सकते हो, जब तक सेल क्या है, जब तक जो हमारा सेल है किसके अंदर लगा हुआ? सर्किट के अंदर लगा हुआ, उसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो हमारी ईएमएफ है। और फिर आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। अब इस सेल को हम किस में लगाते हैं? एक्सटर्नल सर्किट में लगाते हैं। एक्सटर्नल सर्किट के लिए हमने क्या किया? यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाई है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को क्या नाम दे दीजिए? आर, कैपिटल आर। तो ये हमारा सेल है। इस सेल के अंदर आपको पता ही है इसकी भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, इसे हम किससे डिनोट कर सकते हैं बेटा? स्मॉल आर से। तो करंट यहां से फ्लो करता है पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव, ठीक है। तो आप इस आर ये हमारे क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं इसको। तो इसके अक्रॉस आप कितनी वोल्ट लगेगी बेटा? वी लगेगी, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो आपने कह दिया जब हम सेल को लेके आए, इसकी जो ई थी, ई क्या थी? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स थी। ये इसको बोल सकती हो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, ठीक है। कितना है बेटा हमारे पास? ये हमने बता दिया 12, ठीक है। तो हम सर्किट के देखना चाहते हैं कि सर्किट के अंदर हमारा जो वोल्टेज है कहां कहां खर्च हुई है, ठीक है। जैसे यहां से करंट स्टार्ट किया, ठीक है, हम ई के इक्वल क्या मान लेते हैं कि जैसे यहां से करंट चला, ठीक है, तो इसमें करंट आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आई मल्टीप्लाई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग प्लस। तो करंट किस में से चला जाएगा? सेल में से कितना जा रहा है? आई। तो इसके अकॉर्डिंग कितना होगा? आई मल्टीप्लाई स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है यहाँ पर? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? ये तो हमारे ये तो क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज है पूरे सर्किट की। वो किसका सम है कि जो हमारा करंट है इस आर रेजिस्टेंस में से गया, जो हमारी कैपिटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल सकते हो। और फिर किसके अंदर से गया? हमारा सेल के अंदर से। तो ये हमारी ये आएगी, ठीक है। ये टोटल वोल्टेज है ना भाई, हम कह सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। ये कितनी है भाई? इसमें से और इन दोनों का सम है। तो आगे चलते हैं, क्या हम इसको क्या मान लेते हैं? इसको हम आई आर को क्या मान लेते हैं? वी मान लेते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई और स्मॉल आर, स्मॉल आर यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, ठीक है। क्या करेंगे हम? वी को यही रखूंगा। वी को हमने क्या रखा? वी को यही रख लीजिए आप। आई आर को साइड ले जाइए। वी को मैंने एक साइड रखा और आई आर को मैं कहाँ ले गया? ई में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो मेरे पास ये आ गया। और जो हमारे पास वी आई है वो वी क्या है हमारे पास बेटा? वी हमारे पास ये टर्मिनल क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या हमारे पास? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ये कब आता है? जब हम किसी सेल को किसी सर्किट के अंदर लगाते हैं। तो ये हमारी वी क्या होती है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये किस में से होती है कि हमने क्या किया कि हमारे ई क्या थी? ई ईएमएफ थी, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था, उसमें से हमने आई आर किसको घटा दिया? जो करंट किसमें से फ्लो कर रहा था?
किस रेजिस्टेंस में से, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा था, वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बचता है वही हमारा क्या हो जाता है बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बच जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ईएमएफ क्या है। ईएमएफ वो है जब हमारा सेल क्या था, सर्किट में नहीं था। जैसे हम सेल को सर्किट के अंदर लगाते हैं, जैसे हमने ये सर्किट के अंदर लगाया, ठीक है, आर हमारी क्या थी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस थी और स्मॉल आर क्या थी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल थी। ठीक है, तो हम अब किसको करने जा रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। किसको करने जा रहे हैं बेटा, हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को करने जा रहे हैं। तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल होती क्या है, किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखिए बेटा, जैसे हम एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर हम क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। आप एसिड हो सकता है, कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, और ये हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रोड ले लिया। क्या है, हमारे इलेक्ट्रोड है। ठीक, और इलेक्ट्रोड फिर हमने ये ऐसा सिंबल बना लिया इसके ऊपर, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है। तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोड है और इसके अंदर जो हमने एसिड भरा वो इलेक्ट्रोलाइटिस है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव से कहा जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, ऐसे आते रहेंगे। ठीक, और फिर यहाँ से ये इधर जाएंगे। तो हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है वो किस पे डिपेंड करता है कि हमने इसके अंदर क्या मटेरियल डाला है, क्या इलेक्ट्रोलाइट डाला है, उस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड्स क्या ये इलेक्ट्रोड्स इस पर डिपेंड कर रहा है। और साथ में जो ये इलेक्ट्रोड्स है इनके बीच में डिस्टेंस कितना ले रहे हो, उस पर भी हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड करता है। और डिनोट किसे करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो उसके अंदर हमने जैसे अभी इक्वेशन निकाल के आए हैं, तो हमारे पास क्या था, जैसे हमने उस सर्किट को हम ड्रा करते हैं, जैसे हमारे पास ये सेल था और इस सेल की एक इंटरनल रेजिस्टेंस थी। ठीक है, जिसे हमने आर कहा था, और इसके अक्रॉस हमने क्या लगा दिया, इसको किससे जोड़ दिया, यह हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या देखा, हमारे पास इक्वेशन निकल के आई थी, क्या निकल के आई थी, V इजिकल टू में E माइनस में I R, ये निकल के आई थी। और जो इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा था, करंट इसमें से फ्लो करेगा ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव होता हो जाएगा। ठीक है, जो करंट फ्लो कर रहा था वो कितना था बेटा हमारे पास, वो था हमारे पास, या तो आप इसको V R की फॉर्म में कह सकते हो, क्योंकि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, इस R के अक्रॉस आप कहोगे V था। ठीक है, तब तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। यदि आप पूरे के अकॉर्डिंग, इस सर्किट के अकॉर्डिंग निकालना चाहोगे तो हमारे पास I क्या आ जाएगा, V हमारा क्या था, E इस सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था। और रेजिस्टेंस कितनी लगी हुई है, दो रेजिस्टेंस लगी हुई है ना, R, ये कैपिटल R एक स्मॉल R है, तो हमारे पास ये आ जाता है। अब इन दोनों फॉर्मूले को आप इसमें रखोगे तो यहां से हम क्या निकालेंगे, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। आप ये रखिए या ये रखिए, कहां पर रखना पड़ेगा आपको, I के स्थान पर। ठीक है, तो यहां से देखिए आपको क्या आएगा, E माइनस R, I की वैल्यू क्या होगा, V बाय R होगी, V बाय R मल्टीप्लाई स्मॉल r यहाँ पर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब क्या कीजिए, इसको साइड ले लीजिए, इसको साइड ले लीजिए। ठीक है, अब मैंने इसको साइड ले लिया, मैं इसको साइड लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू जाएगी साइड जाके, और E में से V सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या करिए बेटा, V R से दोनों साइड क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से V R से भी R कर दिया, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, आप इसको जनरली ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये R कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक, इसको ऐसा लिख सकते हो, E माइनस V डिवाइड बाय V और मल्टीप्लाई R। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इस V को E के नीचे ले जाएंगे ऐसे, और इस V को
इस v के नीचे ले जाइए, ऐसा कर सकते हैं हम। तो हमारे पास क्या आता है, r की वैल्यू e माइनस v, और यहां से कटने के बाद 1 और r। तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।